नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। जहां ये इलाज है वो सिर्फ इलाज नहीं है, और जहां इस चीज की इब्तिदा की है वो इब्तिदा नहीं है दोस्तों। ये शुरुआत मैं तो अपनी तरफ से अब यूं कहूंगा कि जनाब लाला भाई ने जो और इनके जो भी दोस्त हबाब और जो इनके साथ देने वाले लोग हैं उन्होंने ये फहरिस्त चलेगी, लेकिन ये सारी की सारी दोस्तों आपके अमल नामे में आएगी कि इब्तिदा यहाँ से हुई। बस ये सार कहते हैं ना भाई, जो नेकी की इब्तिदा करेगा और बाद वाले जितने भी उस रास्ते पर चलेंगे ना, वो सबका सवाब दोस्तों इब्तिदा करने वाले को भी मिलता जाएगा। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि कोई बीमार ही ना पड़े और सारी दुनिया के दवाखाने बंद हो जाएं। लेकिन जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला नवाजते हैं बंदे को, तो बीमार करके उसकी मग़फ़िरत भी, खिदमत करने वालों को भी, दवा बनाने वालों, दवा देने वालों, डायग्नोस्ट करने वालों को भी नवाजते हैं। तो ये उसी तमाम खिदमतों और नेकियों का मिला-जुला संगम हमारे सामने इब्तिदा और शुरुआत होने को जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हर बीमार को यहाँ से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर बीमार को यहाँ से सेहत और शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकियां ढूंढने की और हर एक की अच्छाई ढूंढने की तौफीक अता फरमाए और किसी की बुराई का तज़किरा न करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हरदिल अजीज़ जिनकी रात दिन की कोशिशों के नतीजे में ये क्लिनिक वजूद में आया है, हमारे हसन लाला भाई और इस इलाके के मुख्तदर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम शख्स अज़ीज़ भाई गांधी और तमाम के तमाम हाज़रीन, आज इस मौके पर दरियापुर की इस तारीख़ी सरज़मीन से एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी सदा, एक ऐसी तहरीक, इंसानों की सेहत नहीं, जैसे कि मौलाना ताहिर साहब ने फरमाया, इंसान इल्म के ज़रिए से इंसान के रूह को तस्कीन और उसके जिस्म जो गोश्त पोस्ट नज़र आता है, दवा और इलाज के ज़रिए से उसके जिस्मानी बीमारियों का इलाज, ये इस्लाम ने हमें तालीम दी है। इस तारीख़ी और तहरीकी सरज़मीन से आज ये पैगाम आप सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल करें और इस काम को अपना काम समझ के इस तहरीक से फ़ायदा हासिल करें जो लोग ज़रूरतमंद हैं। दुआ देंगे और ये बच्ची दवा देगी। अल्लाह ताला तमाम मरीजों को शिफा कामिल अता करे और इस बच्ची को खूब तरक्की अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। अल्लाह ताला जैसे इनके हाथ में हमने फूल दिया, ये हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराती रहें और इनके हाथों में जो मरीज आए वो भी इसी फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ वापस घर जाए। मैं दूसरी बहन भी जो है हमारी, उनका भी स्वागत करना है। मैं डॉक्टर सुहाना मैं नहीं आया। सलमान भाई से गुजारिश है ये बात पहुँचे और दरियापुर, कालूपुर, शाहपुर और अतराफ़ के दिल्ली शक्ले के प्राइम दरवाजे के लोग इसका ज़्यादा में ज़्यादा इस्तेमाल करके उसका लाभ ले, ऐसा पत्रिका में भी हमने कहा था। दूसरी बात ये थी कि 9 तारीख को दवाखाना ओपनिंग हो गया था। 8 तारीख के दिन रात को 10 बजे सरफराज भाई ने किया, भाई कल से चालू कर दो। फिर क्या भाई मेरे तो प्रोग्राम करना है, दुआ लेनी है और बुजुर्गों को बुलाना है। तो बोले अगर तुम 9 तारीख को नहीं करोगे स्टार्ट तो फिर 4-6 महीने के बाद आपको डॉक्टर मिलेगा। तो मैंने कहा मेरे ऐसा नहीं करना, 9 तारीख से हमने वैसे ही चालू कर दिया और पत्रिका में भी कहा था कि 20 तारीख को विधिवत उसका उद्घाटन होगा, इसलिए हमको आज ये करना पड़ा। और ख़ास तौर पे सभी ने ये बात करी, सरफराज भाई ने भी ये बात समझाई आपको और मौलाना हबीब साहब ने भी आपको बड़े दिल से बोला कि ये बात अच्छी बात है हमारे समाज के अंदर कि अगर कोई अच्छा समाज का और कौम का काम करता है और दूसरे भी लोग तैयार होके इसी तरह से वो मैदान में आए, तो ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए समाज के अंदर ताकि लोगों तक लाभ होना चाहिए। उसका मतलब टीका टिप्पणी में नहीं पड़ना चाहिए। समाज का और कौम का जितना भी लाभ हो, कहीं से भी हो, हमको खींच के लाना पड़े। आपके सामने पिछले 7-8 महीने से ये चल रही है हमारी ऑफिस और कई लोग तंज भी करते हैं कि हसन लाला भाई 25 साल से काउंसलर रहे, ये नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त मैं काउंसलर था तब तक ये स्कीमें सरकार ने बाहर नहीं दी थी।
आधार कार्ड भी सरकार बना दी थी, माँ कार्ड भी सरकार बना दी थी और हर स्कीम सरकार में चलती थी। तब तक ये नहीं आई और फिर मुझे ये मौका मिला और पता चला तो मैं इसको खींच के लाया। हमारे वहाँ वैक्सीन के डोज लेने में हमारा समाज सबसे पीछे था और सरफराज भाई हमेशा मेरे को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई अपने समाज में दरियापुर में डोज नहीं लेते। तो भाइयों, मैंने खुद ने पहले डोज लिया, उसकी प्रसिद्धि की, लोगों को एहसास हुआ। मेरी मिसेस भी पर्दे में रहती है लेकिन उसको भी लाके बुरखे में मैंने यहाँ डोज दिलाया। हमारी बहनों को यकीन आया कि नहीं भाई इससे कोई मरता नहीं है। लाला भाई ने भी लिया, उनकी मिसेस ने भी लिया और हमारी बहनें आने लगी और 5000 डोज फर्स्ट डोज हमारे वहाँ से ये चालू हुए और उसके बाद सेकंड डोज भी चालू है। और ये जब हमारे ख्याल पे आया कि ये बड़ा प्रधान की स्कीमें बरसों से चलती है, किसी को पता ही नहीं था और एक ही वार्ड में 2 दवाखाने देते हैं ये लोग। तो पिछले 7-8 महीने से मैं इसके पीछे लगा हुआ था और काफ़ी पॉलिटिकल जद्दोजहद करने के बाद ये हमारे पास आया है और हम इसको हमेशा हमारे विस्तार में रहे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से मेरी इल्तिजा है, मेरी विनती है कि छोटे में छोटी कोई तकलीफ हो तो या दर्ज करा के दवा यहाँ से ले, ताकि जितना उपयोग करोगे इतना लंबा टाइम ये दवाखाना चलेगा। ख़ास यहाँ ये प्रोग्राम रखने का मकसद ही हमारा ये था कि लोगों तक हर घर में ये बात पहुँचे और ये हमारे बुजुर्ग, हमारे जो उलेमा हैं, इनकी बात जो है हवा से भी तेज़ चलती है। तो मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मंच के ऊपर जनाब मौलाना हबीब साहब, हमारे मुफ्ती रिजवान साहब, हमारे अंजुम साहब, मौलाना ताहिर साहब, मौलाना महबूब साहब और मंच पे बैठे हुए हमारे साथी डॉक्टर सरफराज भाई, हमारे महल्ले के भाई डॉक्टर जिशान, हमारे साथी और इसी विस्तार के 3 टर्म के MLA मेरे अजीज़ दोस्त भाई फारूक भाई शेख, हमारे वडील अजीज़ भाई गांधी और मंच पे बैठ हमारे प्रेसिडेंट पठान जमात के प्रेसिडेंट जरूल्ला खान और तमाम मेरे दोस्तों का, दरियापुर के मोहतबर लोगों का और इस काम में जिन जिन लोगों ने मेहनत की है और आज भी हमारे नौजवान साथी हमीदुल्लाह, फरीद, आकिब, सलीम भाई, हबीब भाई, जितने भी मेरे दोस्त साथी हैं, ये सब जो हमारे साथ लग के ये सेवा करते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप ज़्यादा में ज़्यादा इसका उपयोग करें ताकि हमारा दवाखाना और चले और इंशाअल्लाह ऐसी स्कीम और ढूंढ रहे हैं ताकि हमारे समाज को लाभ हो। अब कोई आई तो इंशाअल्लाह और भी मैं खींच के लाऊंगा हमारे विस्तार के लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। ख़ास तौर पे अजीज़ भाई ने मुझे याद दिलाया कि यहाँ 2007 में एक मुशायरा था, ये सैर के बाद मेरी बात ख़त्म करके दुआ होगी, तो उन्होंने याद दिला दिया मुझे कि आज सबके चेहरों पे खुशी भी है और बहुत अच्छा मौका है। तो दरियापुर की शान में हसन भाई जो जौहर कानपुरी साहब ने शेर बोला था वो शेर आप सुना दीजिए। तो उन्होंने मुझे ख़ास भलामण की तो मुझे वो शेर आ गया, यहाँ से बोल रहा हूँ। उन्होंने वो मंच पे से बोला था दरियापुर के लोगों के लिए, दरियापुर के लोगों की मोहब्बत के लिए कि तुम्हारी बस्ती का हर आदमी हसन लाला, तुम्हारी बस्ती का हर आदमी हसन लाला, वफा का प्यार का पैकर दिखाई देता है, वफा का प्यार का पैकर दिखाई देता है। और तुम इसे दरिया कहो, तुम इसे दरिया कहो, हमें तो ये मोहब्बतों का समंदर दिखाई देता है, हमें तो ये मोहब्बतों का समंदर दिखाई देता है। बस इतना कह के मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हन्नानुल मन्नानु बदीउस समावाति वल अर्दि जुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना
मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व अयनन दामिअ व लिसानन ज़ाकिरन शाकिरा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, जानबूझकर किए अनजाने में हुए सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। माफ़ करने वाली ज़ात तेरी ही है, गुनहगार हम सब हैं। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं और माफ़ करने वाली ज़ात तेरी है। हम गुनाह करके थक जाते हैं, अल्लाह तू माफ़ कर करके भी तुझे थकन नहीं होती। अल्लाह तू हर ऐब से पाक साफ है, हर ऐब से बेनियाज है। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा मशाइख की मग़फ़िरत फरमा, दोस्तों अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, अइज़्ज़ा व क़ारिब की मग़फ़िरत फरमा, रिश्तेदारों की, मोहल्ले वालों की, बस्ती वालों की, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह ये जो दवाखाना शिफाखाना शुरू हुआ है अल्लाह इसको कामयाब फरमा, अल्लाह इसको कामयाब फरमा, अल्लाह इसको कामयाब फरमा। अल्लाह इससे उम्मत को भरपूर फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इसके लिए जो खिदमतें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनकी कोशिशों को कामयाब फरमा, उनकी कोशिशों को कबूल फरमा, शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर उनके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना, इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा, सुकून चैन नसीब फरमा। ए अल्लाह बीमारियों से हम सब की भरपूर हिफाजत फरमा, हम सब की भरपूर हिफाजत फरमा, हम सब के हाल पर रहम फरमा, करम फरमा, अफ़्व का आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह हमारे जो भाई बीमार हैं उनको सेहत, क़ुव्वत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती, सलामती नसीब फरमा। ए अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें सूरत ख़ज़ाने ग़ैब से पैदा फरमा, बेघरों को घर नसीब फरमा, बेसहाराओं का सहारा बन जा, यतीमों का कफ़ील बन जा, मिस्कीनों की, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, बेजोड़ों को बेहतरीन जोड़े अता फरमा, बेनिकाहों को अल्लाह निकाह के असबाब पैदा फरमा। अल्लाह जिनके निकाह में रुकावटें हैं उनकी रुकावटों को दूर फरमा, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमा, हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम के लुक़मे से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे हाथ को देने वाला बना, हमारे हाथ को देने वाला बना, हमारे हाथ को ऊपर वाला हाथ बना। अल्लाह जो रोज़ी तू हमें दे उसमें से हमें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उसमें से हमें खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम गलत तरीके से किसी का नाहक माल खा ले, इससे हमारी हिफाजत फरमा, हमारे आँखों की, कानों की, जिस्म के रुए की अल्लाह बुरे कामों से, बुराइयों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के जितने शोबे चल रहे हैं उन शोबों को कामयाबी अता फरमा, उन शोबों को इखलास व लिल्लाहियत नसीब फरमा, मुखलिस और फ़ाल काम करने वाले अता फरमा। अल्लाह ये भी एक दीन का शोबा, खिदमत का शोबा शुरू हुआ है, इस खिदमत के शोबे को आखिरत के बनाने का जरिया बना, आखिरत के बनाने का जरिया बना, आखिरत के बनाने का जरिया बना। ए अल्लाह हमने जो मांगा अता फरमा, बहुत कुछ मांगने से रह गया, सब कुछ अपनी शान शान अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर। ये दरअसल प्रोग्राम जो है दीनदयाल औषधालय गुजरात सरकार का और कॉरपोरेशन संयुक्त ये हर वार्ड में 2 दवाखाने देते हैं। हमारे विस्तार में ये दवाखाना नहीं था, तो 6 महीने की जद्दोजहद से हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और डॉक्टर सरफराज भी मेरे को मदद की और ये दवाखाना हमको अलॉट हुआ है। ये दवाखाने का जो समय है शाम को 5 से 9, मेरी ऑफिस 4 वार्ड पे यहाँ पे ही है और यहाँ पे 5 से 9 कॉरपोरेशन से डॉक्टर आते हैं और ये दवाखाने में तमाम दवाएं फ्री, तमाम चेकअप फ्री, और अगर कोई टेस्ट वगैरह कराना होता है तो उसको अर्बन हेल्थ सेंटर पे हम लोग भेज देते हैं, वहाँ से होता है, ताकि ये जितने भी हैं उसमें गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, ये तमाम लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि ये लोगों तक बात नहीं पहुंचती,
हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये लोगों तक बात पहुंचाई, ये सेंटर चालू किया और हमारे दीनी उलमाओं को इनमें इन्वॉल्व करके उनके हाथ से इसका ओपनिंग कराया, ताकि हमारे विस्तार के हर घर के अंदर इसकी दावत पहुंचे और लोग तमाम इसका भरपूर उपयोग करें और इनको शिफा मिले। और हमारे डॉक्टर भी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हमको दिए कॉरपोरेशन ने, और इंशाल्लाह जितने भी सेंटर चलते हैं इतने शॉर्ट टाइम में हमारा ये सेंटर सबसे टॉप पे है। और आज इतने बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने, मौलवी हबीब साहब, मुफ्ती रिजवान साहब, हमारे मौलवी ताहिर, मौलवी अंजुम, मौलवी महबूब, हमारे एक्स MLA भाई फारूक भाई, और इस मंच पे से उन लोगों ने भी ये बात की और लोगों को पैगाम दिया कि ज़्यादा में ज़्यादा, डॉक्टर सरफराज ने भी ये बात करी कि जितनी ज़्यादा पेशेंट होंगे इतना लंबा टाइम ये दवाखाना चलेगा। तो मेरी गुजारिश है दरियापुर, कालूपुर, शाहपुर, दुधेश्वर, प्रेम दरवाजे के तमाम नागरिकों से, मतलब कि आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें, ताकि हमारे विस्तार को हमेशा के लिए ये दवाखाना रहे और हमारे विस्तार के लोगों को फ्री मुफ्त में दवा मिले और अच्छी तरह से इनकी ट्रीटमेंट होवे। ये मेरा आशय था, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया आज। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।